क्या आप अक्सर महसूस करते हैं कि आपके पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं और आप सब कुछ सही से नहीं कर पा रहे? या फिर आप यह सोचते हैं कि एक ही बात पर ध्यान केंद्रित करके आप कैसे बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द बुक लवर पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं बेस्ट सेलर बुक्स के समरी और रिव्यूज। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है, द वन थिंग, जिसे लिखा है गैरी केलर और जय पपसन ने। इस किताब में बताया गया कि कैसे एक ही महत्वपूर्ण कार्य पर फोकस करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम इस पुस्तक के प्रमुख सिद्धांतों, रणनीतियों और व्यावहारिक सुझावों पर चर्चा करेंगे जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि द वन थिंग के द्वारा आप अपने लक्ष्यों को कैसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सब कुछ समान रूप से महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में लेखक यह समझाते हैं कि जीवन में हर चीज समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होती। हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझना और उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। लोग अक्सर सोचते हैं कि हर कार्य महत्वपूर्ण है और उन्हें समान प्राथमिकता देनी चाहिए। इस दृष्टिकोण के कारण वे अपनी ऊर्जा और समय को सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते। लेखक परेटो प्रिंसिपल, जिसे 80/20 नियम भी कहा जाता है, का उल्लेख करते हैं। इस नियम के अनुसार 20% कार्य हमारे 80% परिणामों के लिए जिम्मेदार होते हैं। हमें इन महत्वपूर्ण 20% कार्यों को पहचानना और उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कई बार लोग अपने समय को छोटी और गैर महत्वपूर्ण कार्यों में बर्बाद करते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे हमें अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से पहचानना और उन्हें अनुशासित तरीके से प्रबंधित करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कार्यालय में हर ईमेल का तुरंत जवाब देने में अपना समय बर्बाद करता है, तो वह अपने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर ध्यान नहीं दे पाता। इसके बजाय उसे केवल महत्वपूर्ण ईमेल्स पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और बाकी ईमेल्स को निर्धारित समय पर देखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति स्वास्थ्य और फिटनेस को प्राथमिकता देना चाहता है, तो उसे सुबह की एक्सरसाइज को अपने दिनचर्या में सबसे ऊपर रखना चाहिए। इसके बजाय वह अपने दिन का अधिकांश समय टीवी देखने में बर्बाद करता है, तो उसका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि हमें अपने जीवन में उन कार्यों की पहचान करनी चाहिए जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। इन महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करके हम अधिक उत्पादक और सफल बन सकते हैं। मल्टीटास्किंग एक मिथक है और यह हमारी प्रोडक्टिविटी एंड अटेंशन को प्रभावित करता है। मल्टीटास्किंग का मतलब है एक समय में कई कार्यों को करना। यह सामान्य धारणा है कि मल्टीटास्किंग करने से हम अधिक काम कर सकते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। इस अध्याय में बताया गया है कि मानव मस्तिष्क वास्तव में एक समय में केवल एक ही कार्य पर प्रभावी ढंग से ध्यान केंद्रित कर सकता है। मल्टीटास्किंग से ध्यान भटकता है और कार्यों की गुणवत्ता में गिरावट आती है। कई अध्ययन बताते हैं कि मल्टीटास्किंग करने से हमारे कार्य करने की गति धीमी हो जाती है और हम अधिक गलतियां करते हैं। यह हमारी मानसिक थकान को भी बढ़ाता है, जिससे हमारी उत्पादकता और रचनात्मकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर एक कर्मचारी एक ही समय में ईमेल का जवाब दे रहा है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिख रहा है और मीटिंग में भाग ले रहा है, तो उसका ध्यान विभाजित हो जाता है और वह किसी भी कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाता। इसके बजाय उसे प्रत्येक कार्य को अलग अलग समय पर करना चाहिए ताकि वह हर कार्य को प्रभावी ढंग से पूरा कर सके। लेखक सुझाव देते हैं कि हमें अपने समय और ऊर्जा को एक समय में एक ही महत्वपूर्ण कार्य पर केंद्रित करना चाहिए। जब हम एक कार्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं,
तो हम उसे अधिक तेजी और कुशलता से पूरा कर सकते हैं। हमें अपने कार्यों की प्राथमिकता तय करनी चाहिए और मल्टीटास्किंग से बचना चाहिए। अगर कोई माँ खाना बना रही है, बच्चों के साथ खेल रही है और फोन पर बात कर रही है, तो वह किसी भी कार्य में पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाती। इसके बजाय उसे प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग समय निर्धारित करना चाहिए ताकि वह सभी कार्यों को बेहतर तरीके से पूरा कर सके। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि मल्टीटास्किंग से बचना चाहिए और अपने कार्यों को प्राथमिकता देकर एक समय में एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इससे न केवल हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि हमारी मानसिक शांति और कार्यों की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। अनुशासित जीवन। अनुशासन के बिना हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। अनुशासन का मतलब है सही दिशा में लगातार प्रयास करना और अपनी आदतों को विकसित करना। अनुशासन हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें सही समय पर सही कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और हमें हमारी प्राथमिकताओं के प्रति प्रतिबद्ध बनाता है। अनुशासन का मतलब है कि हम अपनी इच्छाओं और आरामदायक जीवन शैली के बजाय अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता देते हैं। लेखक बताते हैं कि अनुशासन को आदतों में बदलना महत्वपूर्ण है। आदतें हमारी जीवन शैली का हिस्सा बन जाती हैं और हमें उन्हें बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ता। एक बार जब हम अनुशासन को अपनी आदत बना लेते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, तो उसे नियमित रूप से व्यायाम करने और सही खानपान का पालन करने की आदत डालनी चाहिए। अनुशासन के बिना वह आसानी से आलस्य या व्यस्तता का बहाना बनाकर अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर सकता है। अनुशासन हमें फोकस्ड रहने में मदद करता है। जब हम अनुशासित होते हैं, तो हम अपनी प्राथमिकताओं को पहचानते हैं और अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में निवेश करते हैं। इससे हमारी उत्पादकता बढ़ती है और हम अपने कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा कर पाते हैं। अगर एक छात्र अच्छे अंक प्राप्त करना चाहता है, तो उसे अनुशासित होकर नियमित रूप से पढ़ाई करनी चाहिए। अनुशासन के बिना वह पढ़ाई को टाल सकता है और परीक्षा के समय पर तनाव का सामना कर सकता है। अनुशासन हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। जब हम अनुशासन को अपनी आदत बना लेते हैं, तो हम अपने जीवन में अधिक प्रभावी और उत्पादक बन सकते हैं। अनुशासन हमें हमारे कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने और हमारी प्राथमिकताओं को सही तरीके से प्रबंधित करने में मदद करता है। इच्छा शक्ति हमेशा तैयार होती है। इच्छा शक्ति एक सीमित संसाधन है और यह हमेशा उपलब्ध नहीं होती। इच्छा शक्ति को समझना और उसका सही उपयोग करना महत्वपूर्ण है। इच्छा शक्ति सीमित होती है और यह दिन भर घटती रहती है। जब हम कई निर्णय लेते हैं या कठिन कार्य करते हैं, तो हमारी इच्छा शक्ति का भंडार खाली हो जाता है। इसलिए हमें अपनी सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं को पहले निपटाना चाहिए, जब हमारी इच्छा शक्ति सबसे अधिक हो। इच्छा शक्ति का सही प्रबंधन करने के लिए हमें अपने कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को दिन के शुरू में पूरा करना चाहिए। समय प्रबंधन और ब्रेक लेने से हमारी इच्छा शक्ति को बनाए रखने में मदद मिलती है। हमें अपनी ऊर्जा और ध्यान को सही दिशा में केंद्रित करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, तो उसे सुबह सबसे पहले व्यायाम करने की आदत डालनी चाहिए। जब उसकी इच्छा शक्ति सबसे अधिक होती है, तब उसे व्यायाम को प्राथमिकता देनी चाहिए। इच्छा शक्ति को बचाने का एक तरीका यह है कि हम अपने महत्वपूर्ण कार्यों को आदत में बदलें। आदतें हमें बिना अतिरिक्त इच्छा शक्ति खर्च किए कार्य करने में मदद करती हैं। आदतें स्वचालित हो जाती हैं और हमें निरंतरता बनाए रखने में मदद करती हैं। अगर कोई कर्मचारी किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, तो उसे सुबह सबसे पहले उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दिन भर की मीटिंग्स और अन्य कार्यों के बाद उसकी इच्छा शक्ति घट सकती है, जिससे महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो सकता है। इच्छा शक्ति सीमित होती है
और हमें इसे समझदारी से उपयोग करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को दिन के शुरू में पूरा करना चाहिए जब हमारी इच्छा शक्ति सबसे अधिक होती है। इसके अलावा हमें अपनी इच्छा शक्ति को बचाने और बनाए रखने के लिए आदतों का निर्माण करना चाहिए। इससे हम अधिक प्रभावी और उत्पादक बन सकते हैं। संतुलित जीवन। जीवन में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें हर समय सब कुछ समान रूप से करना चाहिए। संतुलन का मतलब यह नहीं है कि हमें हर क्षेत्र में समान समय और प्रयास देना चाहिए। लेखक बताते हैं कि वास्तव में संतुलन एक गतिशील प्रक्रिया है, जिसमें हमें समय समय पर अपनी प्राथमिकताओं को समायोजित करना पड़ता है। कुछ समय के लिए किसी एक क्षेत्र में अधिक ध्यान केंद्रित करना जरूरी हो सकता है। जीवन को दो मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, कार्य और व्यक्तिगत जीवन। कार्य क्षेत्र में हमारे करियर, लक्ष्य और पेशेवर जिम्मेदारियां शामिल होती हैं। व्यक्तिगत जीवन में हमारा स्वास्थ्य, परिवार, दोस्त और निजी रुचियां शामिल होती हैं। हमें इन दोनों क्षेत्रों के बीच एक संतुलन बनाए रखना चाहिए ताकि कोई भी क्षेत्र उपेक्षित न हो। अगर कोई व्यक्ति अपने करियर में उन्नति करना चाहता है तो उसे कुछ समय के लिए अपने काम पर अधिक ध्यान देना पड़ सकता है। इसके बावजूद उसे अपने परिवार और स्वास्थ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वह अपने समय का सही प्रबंधन करके दोनों क्षेत्रों में संतुलन बनाए रख सकता है। संतुलन बनाए रखने के लिए नियमित रूप से अपने जीवन का मूल्यांकन करना और आवश्यकतानुसार समायोजन करना महत्वपूर्ण है। जब किसी एक क्षेत्र में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है, तो दूसरे क्षेत्र को थोड़ी देर के लिए पीछे करना ठीक है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और हमें अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार बदलते रहना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहा है, तो उसे अपने स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देना चाहिए और काम को थोड़े समय के लिए पीछे करना चाहिए। स्वास्थ्य सुधारने के बाद वह अपने काम पर फिर से ध्यान केंद्रित कर सकता है। जीवन में संतुलन बनाए रखना एक गतिशील प्रक्रिया है और हमें समय समय पर अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार समायोजन करना चाहिए। संतुलन का मतलब यह नहीं है कि हमें हर समय सब कुछ समान रूप से करना चाहिए, बल्कि यह है कि हमें अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के बीच समायोजन करना चाहिए ताकि कोई भी क्षेत्र उपेक्षित न हो। इससे हम अपने जीवन में अधिक संतोष और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बड़ा बुरा है। बड़े लक्ष्यों और योजनाओं को लेकर कई बार हम गलतफहमियों और डर का सामना करते हैं। वे इस मिथक को चुनौती देते हैं कि बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करना मुश्किल और जोखिम भरा होता है। कई लोग मानते हैं कि बड़े लक्ष्यों को हासिल करना बहुत कठिन और जोखिम भरा होता है। बड़े लक्ष्यों की वजह से लोग अक्सर डर और अनिश्चितता का सामना करते हैं, जिससे वे छोटे और सुरक्षित लक्ष्यों को चुनते हैं। लेखक बताते हैं कि बड़े लक्ष्य वास्तव में प्रेरणादायक और प्रगति को गति देने वाले हो सकते हैं। जब हम बड़े लक्ष्य तय करते हैं तो हम अधिक महत्वाकांक्षी और प्रेरित महसूस करते हैं, जिससे हमारी ऊर्जा और संसाधनों का उपयोग बेहतर ढंग से किया जा सकता है। बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें एक स्पष्ट और व्यावहारिक योजना बनानी चाहिए। इसे छोटे छोटे चरणों में विभाजित करना चाहिए ताकि इसे प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सके। इस तरह बड़े लक्ष्य को छोटे कार्यों में विभाजित करके उसे आसानी से हासिल किया जा सकता है। एक उद्यमी यदि अपने व्यवसाय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाना चाहता है, तो यह एक बड़ा लक्ष्य हो सकता है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसे एक ठोस योजना बनानी होगी, जैसे कि नए बाजारों की पहचान, स्थानीय पार्टनर्स के साथ साझेदारी और व्यावसायिक रणनीतियों का विकास। बड़े लक्ष्यों को हासिल करने में आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना महत्वपूर्ण है। हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए और संकल्प और दृढ़ता के साथ अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किताबें लिखने का बड़ा सपना देखता है, तो वह इसे छोटे छोटे लक्ष्य जैसे कि अनुसंधान, ड्राफ्ट लिखना
और संपादन के चरणों में विभाजित कर सकता है। प्रत्येक छोटे लक्ष्य को पूरा करने से बड़े लक्ष्य की दिशा में प्रगति होती है। बड़े लक्ष्य बुरे या कठिन नहीं होते। वास्तव में वे हमें प्रेरित करते हैं और हमें हमारी पूरी क्षमता को उजागर करने का मौका देते हैं। बड़ी योजनाओं को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करके और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखकर हम उन्हें आसानी से हासिल कर सकते हैं। बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ने से हम अपनी सफलता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। ध्यान केंद्रित करने का प्रश्न। जीवन और काम में सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें सही प्रश्न पूछना चाहिए। इस अध्याय में एक ऐसा प्रश्न पेश किया गया है जो हमारी प्राथमिकताओं और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। सही प्रश्न पूछना हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। यह प्रश्न हमारे ध्यान और प्रयास को सही दिशा में केंद्रित करता है, जिससे हम अधिक प्रभावी ढंग से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। लेखक इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण प्रश्न प्रस्तुत करते हैं, मेरे लिए अभी क्या एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण कार्य है? इस प्रश्न का उद्देश्य है हमें यह सोचने पर मजबूर करना कि हम अपनी ऊर्जा और समय को सबसे महत्वपूर्ण कार्य पर कैसे केंद्रित कर सकते हैं। इस प्रश्न को अपने दैनिक जीवन और काम में शामिल करने से हम गैर जरूरी और विकर्षणकारी गतिविधियों से बच सकते हैं। यह हमें हमारी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने और उन कार्यों को प्राथमिकता देने में मदद करता है जो हमारी सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, तो उसे दिन की शुरुआत में यह प्रश्न पूछना चाहिए, मेरे लिए इस प्रोजेक्ट से संबंधित अब सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? इसके बाद उस कार्य को प्राथमिकता देते हुए काम करें और अन्य कम महत्वपूर्ण कार्यों को बाद में पूरा करें। अपने दीर्घकालिक और तात्कालिक लक्ष्यों की पहचान करें और उनके अनुसार प्राथमिकताएं तय करें। इस प्रश्न को पूछने के बाद उस कार्य को प्राथमिकता दें जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है। अपनी दिनचर्या में समय प्रबंधन की तकनीकों का उपयोग करें ताकि सबसे महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। अगर कोई व्यक्ति अपने फिटनेस लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है, तो उसे यह सवाल पूछना चाहिए, मेरे लिए अभी फिटनेस से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? इसके बाद उस कार्य पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे कि नियमित व्यायाम या सही आहार योजना पर अमल करना। ध्यान केंद्रित करने के लिए सही प्रश्न पूछना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे लिए अभी क्या एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण कार्य है? जैसे प्रश्न से हम अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर सकते हैं और अपनी ऊर्जा और समय को सही दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। इस विधि का उपयोग करके हम अपने लक्ष्यों को तेजी से और अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। सफलता की आदत। सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ विशिष्ट आदतों को अपनाना आवश्यक है। इस अध्याय में सफल लोगों की आदतों की पहचान की गई है और कैसे इन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है, इस पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सफल लोग अक्सर कुछ सामान्य आदतों को अपनाते हैं जो उन्हें उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती हैं। ये आदतें नियमित रूप से अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना, एक स्पष्ट योजना बनाना और लगातार मेहनत करना शामिल हैं। सफल लोग अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं और उनके प्राप्ति के लिए एक ठोस योजना बनाते हैं। सफलता के लिए नियमितता और अनुशासन महत्वपूर्ण है। अपने लक्ष्यों की दिशा में लगातार प्रयास करना आवश्यक है। प्रभावी समय प्रबंधन की आदतें अपनाना, जैसे कि महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देना और समय का सही उपयोग करना। स्वयं को प्रेरित रखना और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करना। आदतों का निर्माण एक नियमित प्रक्रिया है, जिसमें धीरे धीरे नई आदतों को अपनाना और पुरानी आदतों को बदलना शामिल है। आदतों को विकसित करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए और समय के साथ इन पर निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। एक उद्यमी अपने व्यवसाय को सफल बनाने के लिए नियमित रूप से मार्केट रिसर्च, योजना बनाना और ग्राहक सेवा पर ध्यान केंद्रित करता है।
उसे अपने कार्यों को प्राथमिकता देना और समय का सही उपयोग करना चाहिए, जैसे कि महत्वपूर्ण मीटिंग्स और प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करना। सफल होने के लिए हमें अपनी आदतों और प्रयासों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहना चाहिए। सफलता एक लंबी प्रक्रिया होती है जिसमें निरंतरता और मेहनत की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति स्वस्थ रहने के लिए नियमित व्यायाम करने, सही आहार अपनाने और पर्याप्त नींद लेने की आदतें विकसित करता है। उसे एक स्थिर दिनचर्या बनाए रखनी चाहिए और किसी भी असुविधा या रुकावट के बावजूद अपनी आदतों को बनाए रखना चाहिए। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें कुछ विशेष आदतों को अपनाना और उन्हें नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। स्पष्ट लक्ष्य, अनुशासन, समय प्रबंधन और स्वप्रेरणा जैसी आदतें हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं। आदतों को धीरे धीरे विकसित करने और उनके प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहने से हम सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। उद्देश्य के साथ जीना। जीवन में स्पष्ट उद्देश्य और दिशा के साथ जीना हमें संतोषजनक और सफल जीवन जीने में मदद करता है। इस अध्याय में यह समझाया गया है कि उद्देश्य के साथ जीवन जीने का मतलब क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। उद्देश्य का मतलब केवल एक लक्ष्य प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह जीवन की दिशा और अर्थ प्रदान करता है। जब हमारे पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है, तो यह हमें प्रेरित और केंद्रित रखता है। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना महत्वपूर्ण है। यह आपके मूल्य, विश्वास और दीर्घकालिक लक्ष्यों को परिभाषित करता है। उद्देश्य को पहचानने के लिए हमें अपनी रुचियों, प्रतिभाओं और जीवन के अनुभवों पर विचार करना चाहिए। एक बार जब आप अपने उद्देश्य को पहचान लेते हैं, तो उस पर ध्यान केंद्रित करना और अपने कार्यों को उसी के अनुसार प्राथमिकता देना आवश्यक है। आपके दैनिक कार्य और निर्णय आपके उद्देश्य के अनुरूप होने चाहिए, ताकि आप उस दिशा में निरंतर प्रगति कर सकें। उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट योजना बनानी चाहिए और समय समय पर अपनी प्रगति का मूल्यांकन करना चाहिए। अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद के लिए आदतों को विकसित करना और अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाना भी महत्वपूर्ण है। एक उद्यमी यदि अपने व्यवसाय का उद्देश्य समाज के लिए एक सकारात्मक बदलाव लाना मानता है, तो उसे अपने व्यवसाय की रणनीतियों और निर्णयों को इसी उद्देश्य के अनुरूप बनाना चाहिए। यह उसे प्रेरित करता है और उसके कार्यों को अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाता है। उद्देश्य के साथ जीवन जीने से हम एक गहरी, संतोषजनक और पूरक जीवन का अनुभव करते हैं। यह हमें तनाव और चिंता से मुक्त करने में भी मदद करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं वह हमारे लिए सही है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य व्यक्तिगत विकास और शिक्षा मानता है, तो उसे नियमित रूप से पढ़ाई, कौशल विकास और नई चीजें सीखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इससे उसे अपने जीवन में संतोष और प्रगति का अनुभव होता है। उद्देश्य के साथ जीवन जीना हमें दिशा, प्रेरणा और संतोष प्रदान करता है। एक स्पष्ट उद्देश्य पहचानने और उसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने से हम अपने लक्ष्यों की दिशा में अधिक प्रभावी ढंग से प्रगति कर सकते हैं। उद्देश्य के साथ जीने से जीवन अधिक अर्थपूर्ण और संतोषजनक बन जाता है, और यह हमें चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करने में भी मदद करता है। प्राथमिकता के साथ जीना। जीवन में प्राथमिकताओं को सही तरीके से प्रबंधित करना और उन पर ध्यान केंद्रित करना कितना महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में यह समझाया गया है कि कैसे अपनी प्राथमिकताओं को पहचानकर और उनका पालन करके हम अधिक प्रभावी और संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। जीवन में कई कार्य और जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन सभी समान महत्व की नहीं होती। हमें अपनी प्राथमिकताओं को पहचानने और उन्हें क्रम में लगाने की आवश्यकता होती है, ताकि हम सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। समझें कि कौन से कार्य वास्तव में आपके लक्ष्यों और उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण हैं और कौन से कार्य तात्कालिक या कम महत्वपूर्ण हैं। अपनी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए समय का सही प्रबंधन करें।
महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करें और कम महत्वपूर्ण कार्यों को बाद में या डेलीगेट करें। अपने दीर्घकालिक और तात्कालिक लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें और उन्हें प्राथमिकता दें। बड़े कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और प्रत्येक हिस्से को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। अपनी प्राथमिकताओं को पहचानने से आप अवसरों को सही तरीके से भुना सकते हैं और अपने प्रयासों को सही दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। यह आपको उन कार्यों पर ध्यान देने में मदद करता है जो वास्तव में आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और आपके लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान करते हैं। यदि एक प्रोजेक्ट की डेडलाइन नजदीक है और एक नियमित रिपोर्ट की जरूरत है, तो आपको प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। रिपोर्ट को बाद में पूरा करें या टीम के अन्य सदस्य को इसे सौंप दें। प्राथमिकताओं को प्रबंधित करते समय व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखने से आप सभी महत्वपूर्ण कार्यों और जिम्मेदारियों को सही तरीके से संभाल सकते हैं। अगर आपके परिवार के साथ समय बिताना और व्यक्तिगत स्वास्थ्य आपके लिए प्राथमिकताएं हैं, तो अपने दिन के कार्यक्रम में उन्हें पहले स्थान पर रखें। काम के दबाव के बावजूद परिवार के साथ डिनर और नियमित व्यायाम की आदतों को प्राथमिकता दें। प्राथमिकताओं को सही तरीके से प्रबंधित करना और उन पर ध्यान केंद्रित करना हमारे जीवन को अधिक प्रभावी और संतोषजनक बना सकता है। अपनी प्राथमिकताओं को पहचानकर और उन्हें सही तरीके से लागू करके हम अपने लक्ष्यों को तेजी से और अधिक कुशलता से प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें समय प्रबंधन, संतुलन और अवसरों का सही उपयोग करने में भी मदद करता है। उत्पादकता के लिए जीना। हाई प्राप्त करने के लिए हमें अपनी दिनचर्या, आदतें और रणनीतियां सुधारनी चाहिए। इस अध्याय में यह समझाया गया है कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण पहलू होते हैं और इन्हें कैसे लागू किया जा सकता है। प्रोडक्टिविटी का मतलब केवल अधिक काम करना नहीं है, बल्कि यह सही काम को सही तरीके से और सही समय पर करना है। हाई प्रोडक्टिविटी का लक्ष्य है कि हम अपनी सीमित समय और संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग कर सकें और सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा कर सकें। महत्वपूर्ण और प्रभावी कार्यों को प्राथमिकता देना आवश्यक है। एक चीज, द वन थिंग की अवधारणा के अनुसार हमें सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो सबसे बड़ा प्रभाव डालते हैं। अपने समय का सही प्रबंधन करने के लिए योजना बनाना महत्वपूर्ण है। अपने महत्वपूर्ण कार्यों के लिए विशिष्ट समय ब्लॉक करें और उसे बिना विघ्न के पूरा करें। कार्यों के लिए स्पष्ट डेडलाइन सेट करें ताकि आप समय पर पूरा कर सकें। यदि कोई कर्मचारी एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, तो उसे दिन के विशेष समय में ही उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अन्य कामों को बाद में करना चाहिए। नियमित रूप से अपने कार्य की प्रगति की समीक्षा करें और समय समय पर सुधारात्मक कदम उठाएं। कार्य के दौरान ध्यान केंद्रित करने के लिए विकर्षणों को दूर करें, जैसे कि सोशल मीडिया, अनावश्यक ईमेल और फोन कॉल्स। पोमोडोरो तकनीक या टाइम बॉक्सिंग जैसी तकनीकों का उपयोग करके अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। अच्छी प्रोडक्टिविटी के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार से आपकी ऊर्जा स्तर और प्रोडक्टिविटी में सुधार होता है। अच्छी नींद से आपकी कार्यक्षमता और मानसिक स्पष्टता में सुधार होता है। नियमित रूप से अपनी प्रोडक्टिविटी का मूल्यांकन करें और देखें कि कौन से तरीके कारगर हैं और कौन से नहीं। आवश्यकतानुसार अपनी योजनाओं और रणनीतियों में सुधार करें। एक व्यक्ति यदि अपना फिटनेस लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, तो उसे सप्ताह में कुछ विशेष समय अपने व्यायाम के लिए निर्धारित करना चाहिए और अन्य कामों को उसके अनुसार समायोजित करना चाहिए। अपनी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए संतुलित आहार और पर्याप्त नींद की आदतें अपनाएं। प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमें अपनी दिनचर्या, आदतें और रणनीतियां सुधारनी चाहिए। सही प्राथमिकता को पहचानकर, समय का प्रभावी प्रबंधन करके और ध्यान केंद्रित करके हम अपनी प्रोडक्टिविटी को अधिकतम कर सकते हैं। इसके अलावा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आवश्यक है,
क्योंकि यह हमारी कार्यक्षमता और ऊर्जा को बनाए रखने में मदद करता है। नियमित समीक्षा और सुधार से हम अपनी प्रोडक्टिविटी में निरंतर वृद्धि कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। 3 प्रतिबद्धताएं। सफल और प्रभावी जीवन जीने के लिए हमें 3 प्रमुख प्रतिबद्धताओं को अपनाना चाहिए। ये प्रतिबद्धताएं हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करती हैं और जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाती हैं। अपने जीवन और करियर के लिए स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। यह पहचानना कि कौन से लक्ष्य आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं और उन्हें प्राथमिकता देना। एक ठोस योजना तैयार करना जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करे और उन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निरंतर प्रयास करना। अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होने के लिए अनुशासन बनाए रखना आवश्यक है। लगातार प्रयास और नियमित रूप से काम करना ताकि आप अपने लक्ष्यों की दिशा में निरंतर प्रगति कर सकें। बाधाओं और चुनौतियों का सामना करके अपने उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध रहना। नियमित रूप से अपनी प्रगति की समीक्षा करना और यह देखना कि क्या आप अपने लक्ष्यों की दिशा में सही कदम उठा रहे हैं। यदि आवश्यक हो तो अपनी योजनाओं और रणनीतियों में सुधार करें और अपने प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए बदलाव करें। नई जानकारियों और अनुभवों के आधार पर अपने दृष्टिकोण और रणनीतियों को अनुकूलित करना। यदि कोई व्यक्ति फिटनेस लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना चाहिए, जैसे कि 6 महीने में 10 किलोग्राम वजन घटाना। नियमित रूप से व्यायाम और स्वस्थ आहार का पालन करना। हर सप्ताह अपने वजन और फिटनेस स्तर की समीक्षा करना और आवश्यकतानुसार अपनी फिटनेस योजना में सुधार करना। जीवन और करियर में सफल होने के लिए 3 प्रमुख प्रतिबद्धताओं को अपनाना आवश्यक है: लक्ष्य की स्पष्टता, अनुशासन और निरंतरता, और परिणाम की समीक्षा और सुधार। इन प्रतिबद्धताओं को अपनाकर हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और एक सफल और संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। 4 चोर। सफलता और प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करने वाले 4 मुख्य चोर होते हैं। ये चोर हमारी ऊर्जा, ध्यान और समय को चुरा लेते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्यों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करते हैं। इन 4 चोरों की पहचान और उनसे निपटना कितना महत्वपूर्ण है। डिस्ट्रैक्शन वो चीजें हैं जो हमारी ध्यान को भटकाती हैं और हमें हमारे मुख्य कार्यों से हटा देती हैं। उदाहरण: सोशल मीडिया, फोन कॉल्स, ईमेल्स और अनावश्यक बैठकें। दूसरा चोर: समय की बर्बादी। समय की बर्बादी उन गतिविधियों को संदर्भित करती है जो हमारे समय का सही उपयोग नहीं करती हैं और केवल हमारे समय को व्यर्थ करती हैं। उदाहरण: बेवजह की बातचीत, काम से संबंधित कम महत्वपूर्ण कार्य और अनावश्यक कार्यों में समय का व्यय। तीसरा चोर: तनाव, स्ट्रेस। तनाव हमारी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को कम करता है, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण: अत्यधिक काम का दबाव, जीवन की अनिश्चितताएं और स्वास्थ्य समस्याएं। चौथा चोर: अस्वस्थ आदतें, अनहेल्दी हैबिट्स। अस्वस्थ आदतें हमारे समग्र स्वास्थ्य और प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करती हैं। ये आदतें हमें नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं और हमारे कार्यक्षमता में बाधा डालती हैं। उदाहरण: खराब आहार, अपर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम की कमी। अब हम जानते हैं चोरों से निपटने की स्ट्रैटेजीज। काम करते समय डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखने के लिए फोकस मोड अपनाएं। विकर्षणकारी गतिविधियों के लिए समय की सीमाएं निर्धारित करें और उन्हें नियंत्रित करें। अपने कार्यों को प्राथमिकता दें और महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। अपने दिन के कार्यों के लिए समय ब्लॉक करें ताकि आप अधिक कुशलता से काम कर सकें। योग, ध्यान और शारीरिक व्यायाम जैसी तकनीकों का उपयोग करके तनाव को कम करें। काम और आराम के समय में संतुलन बनाए रखें। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। नियमित स्वास्थ्य जांच और आवश्यक देखभाल को प्राथमिकता दें।
काम के दौरान फोन और सोशल मीडिया से दूर रहें। एक निश्चित समय पर ही इनका उपयोग करें। अपने कार्यों की प्राथमिकता तय करें और महत्वपूर्ण कार्यों को पहले पूरा करें। नियमित योग और ध्यान अभ्यास करें और अपने काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाए रखें। हर दिन कम से कम 30 मिनट व्यायाम करें और संतुलित आहार लें। सफल और उत्पादक जीवन जीने के लिए हमें 4 प्रमुख चोरों, विकर्षण, समय की बर्बादी, तनाव और अस्वस्थ आदतें से निपटना आवश्यक है। इन चोरों की पहचान करके और उन्हें नियंत्रित करके हम अपनी ऊर्जा, ध्यान और समय का सर्वोत्तम उपयोग कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी द वन थिंग की एक झलक। उम्मीद है कि आपको इस किताब की शक्ति और महत्व को समझने में मदद मिली होगी। तो इसी के साथ हमारी बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। आइए देखते हैं इस किताब से हमने क्या सीखा। पुस्तक का मुख्य संदेश है कि किसी भी स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण कार्य या लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो सबसे बड़ा प्रभाव डालता है। यह फोकस आपको असाधारण परिणाम प्राप्त करने में मदद करता है और मल्टीटास्किंग की समस्याओं से बचाता है। अपने कार्यों को प्राथमिकता के अनुसार व्यवस्थित करना आवश्यक है। यह समझना कि कौन सा कार्य सबसे महत्वपूर्ण है और उसी पर ध्यान केंद्रित करना आपकी सफलता की कुंजी है। कम महत्वपूर्ण कार्यों को टालना और उन्हें प्राथमिकता सूची में नीचे रखना महत्वपूर्ण है। छोटे और लगातार प्रयास आपकी सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य की ओर बड़े बदलाव ला सकते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रयास कई अन्य लक्ष्यों और कार्यों की उपलब्धि की दिशा में मार्ग प्रशस्त करता है। प्रभावी समय प्रबंधन के लिए समय ब्लॉकिंग की तकनीक का उपयोग करें। विशिष्ट समय बिंदुओं पर सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और अनुशासन बनाए रखना प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। एक ही बात पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। इससे आप समग्र रूप से संतुष्ट और सफल रह सकते हैं। पुस्तक यह स्वीकार करती है कि एक ही बात पर ध्यान केंद्रित करना हमेशा आसान नहीं होता। विकर्षणों को संभालना, समस्याओं का समाधान करना और प्राथमिक लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहना महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य या लक्ष्य को पहचानें जो सबसे बड़ा परिणाम लाता है। केवल महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें और कम महत्वपूर्ण कार्यों को नजरअंदाज करें। महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समय ब्लॉक करें और बिना विघ्न के काम करें। पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अपने एक ही बात पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अनुशासन बनाए रखें और चुनौतियों का सामना करें। द वन थिंग पुस्तक यह प्रेरित करती है कि एक समय में एक ही महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान केंद्रित करके आप अपनी उत्पादकता, सफलता और संतोष को अधिकतम कर सकते हैं। यह पुस्तक स्पष्टता, अनुशासन और संतुलन की महत्वपूर्णता को उजागर करती है, जिससे आप अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आपके साथ इस यात्रा पर होने के लिए मुझे खुशी हुई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। इससे हमें प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो ला सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल द बुक ऑब्जर्वर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और हमारी नई वीडियो की अपडेट्स सबसे पहले पा सकें। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारी आने वाली वीडियो में हम और भी दिलचस्प किताबों के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अगली बार फिर मिलेंगे एक और बेस्ट सेलर और अमेजिंग बुक समरी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सकारात्मक सोचते रहिए। धन्यवाद।